आइए हम फिर से दोहराते हैं कल शाम वाला क्लास और सुबह वाला। ये प्रत्येक कक्षा का लक्ष्य क्या है, प्रत्येक कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है, प्रतिदिन हमें पृथ्वी पर रहने का लक्ष्य क्या है। और रहने का लक्ष्य ये है कि हम एकता की ओर आगे बढ़ें। एकता का अभिप्राय क्या है? जैसे आपका चेहरा और हमारा चेहरा दोनों दो दिखते हैं, एक कैसे होगा? आपका फेस, शरीर, आपके माता पिता, आपके भाई बहन और जो भी साथी हैं, सबका चेहरा अलग अलग, एक कैसे होगा? इसको जब गहराई में सोचिए तो ये मानना पड़ेगा कि आप हमारे इतने निकट हैं कि उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। कोई भी समय हो, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात्रि हो, कोई भी क्षण हो, वो काल के द्वारा, समय के द्वारा हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं हमारे आपके बीच में निकटता कितनी है। जब हम इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो हमने क्या स्वीकार कर लिया कि परब्रह्म सब रूपों में है और निराकार हैं, उनका आकार नहीं ले सकते हैं। उनका अगर आकार नहीं तो नाम भी नहीं है, तो समय के साथ उनको हम परख नहीं सकते हैं। इसलिए अकाल कहा गया, अमूर्ति कहा गया, अनाम कहा गया, उसी को निराकार परब्रह्म कहा गया। तो किसने कहा? मान लीजिए कि हम मुस्लिम हैं, तो मोहम्मद साहब ने क्या कहा कि हमारी कोई फोटो मत रखिए, हमारी कोई फोटो मत बनाइए, क्योंकि जो फोटो बनाएंगे वो सीमित होगा। प्रत्येक रचना अकाल है। अकाल का अर्थ ये है किसी भी रचना को लीजिए, उसका जो रूप है, रंग है, आकार प्रकार है, हर क्षण बदलता है। तो कोई भी फोटो लीजिए, वो फोटो अधूरी है। और अधूरा चीज पर इस तरह से मत समझिए कि जो अधूरी चीज है उसके साथ हमारी एकता संभव है। तो अधूरी चीज कहां से प्रकट हुई है? जब आप इसको स्वीकार कर लीजिए कि हमारे श्वास में, आंख बंद करके जो देखते हैं उस दृश्य में, कान बंद करके जो सुनते हैं उन ध्वनियों में, सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, समस्त चीजों को जो व्याख्या के परे है, अगर उसको कहते सुख है तो थोड़े समय के बाद वही दुख लगता है, कहते कि दुख है तो सुख के रूप में प्रकट होता है। इसे ये सब समझ में नहीं आता, अव्यक्त है, उसको मूर्ति रूप नहीं दे सकते हैं। अगर आपने लिख के बता दिया तो आपने मूर्ति रूप दे दिया, वाणी से कह दिया तो आपने उसका आकार दे दिया। तो याद रखिए कि वही है एकमात्र जो सब रचनाओं के रूप में प्रकट हो रहा है। मुस्लिम धर्म का जो प्रारंभिक सूत्र है वो यही है। इसे मोहम्मद ने कहा कि हमारी फोटो मत रखिए। चलिए अब्राहिम की तरफ, उन्होंने भी यही कहा। आइए नानक देव जी ने कहा कि जिसको हम परब्रह्म कहते हैं, अकाल है, अमूर्ति है, अलग है, उनको अकाल कहा। किसी भी समय हम उनको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये सब चीजें, आइए जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा, गौतम बुद्धा ने भी यही कहा, और हमारा जो सनातन धर्म वो तो कहता ही है। होली साइंस में तो है ही, पहला सूत्र ही है कि परब्रह्म ये क्या है? सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी होगा, उसकी फोटो कैसे लेंगे आप? जो अनादि है, आदि और अंत के उपस्थिति से उन्मुक्त है। जब कहेंगे कि ये आदि है तो आदि खोजिए, मिलेगा नहीं। परब्रह्म का ये अंत है, ये भी नहीं मिलेगा, तो उसी को अनादि कहा गया। इस तरह से देखिए, जो भिन्न भिन्न धर्मों में हम अंतर देखते हैं, वो अंतर इसलिए देखते हैं
हम जो एक पूर्ण सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ है, हम उसको नहीं मान रहे हैं। अल्टीमेट ट्रुथ की अनुभूति कहाँ होती है? 14वें भुवन में, सतलोक में। इस सतलोक को क्या कहते हैं? अनाम, जिसका कोई नाम ही नहीं दे सकते। फिर नाम क्यों दिया गया सतलोक? क्या करें, हम नाम नहीं देंगे तो हम बोलेंगे कैसे? ये मजबूरी है कि हम बोल करके लिख करके नाम दे रहे हैं। तो इसी सतलोक को अनाम कहते हैं, अलग कहते हैं, अकाल कहते हैं, इसको अमूर्ति कहते हैं। और वही है, उसके पास इतना ज्ञान है, इतनी शक्ति माप नहीं सकते हैं। उसके पास इतना ज्ञान है कि सर्वव्यापी होते हुए भी वो दिखाता है कि देखिए हम सर्वव्यापी नहीं है, हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं। हमें पृथ्वी है, हमें चांद है, हमें सूरज है, हमें हवा है, हमें अग्नि है, हमें प्रकाश है, हमें रात है, हमें दिन है, सब हमें तो हैं, बाकी कुछ है ही नहीं। तो जो एक विविधता दिखाई पड़ती है वो सबका प्रकटन वहीं से हुआ है। हम सब के माता पिता कौन है? हम सब कौन हैं? हम सब कोई हैं। तो हमारे माता पिता कौन हैं? जो हैं वो नाम नहीं दे सकते, उनका फोटो नहीं ले सकते, अकाल है। इस तरह से जब अपने परिवार के लोगों को इस तरह से स्वीकार करिए। देखिए स्वामी विवेकानंद जो वेलूर मठ में जब मठ बना, हुआ कि उसमें रामकृष्ण परमहंस की फोटो रखी जाए, तो मना कर दी कि इसमें किसी की फोटो नहीं होगी। रामकृष्ण परमहंस को अपनी अनुभूति में खोजिए, जो कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, सांस की अनुभूति, माथे के सामने जो देखते हैं उसमें। तो अचानक कोई रात में गया फोटो लगा दिया, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद भी यही मानते थे। अच्छा, हमसे आपसे झगड़ा क्यों होती है? हमसे तो नहीं होती, कल्पना करी झगड़ा होती है, हमसे आपसे कॉन्फ्लिक्ट है। कारण क्या है? हम आपको जो आंखों से देखते हैं वो मान लेते हैं। आप हमारे श्वास में हैं, श्वास में आपका क्या रूप है उसको हम कह नहीं सकते। आंख बंद करके जो देखते हैं इसमें आप विद्यमान हैं, जो कान बंद करके सुनते हैं उसमें भी हैं। हम चलते फिरते उठते बैठते जितने प्रकार की अनुभूतियां उसमें आप हैं। और जब हम मान लेंगे, अगर आपसे प्रेम है तो सारी अनुभूतियों से जुड़े रहेंगे। किसी अनुभूति को न सुख कहेंगे न दुख, ये कंफर्ट डिस्कंफर्ट कहेंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें तो आप है। हमने कहा कंफर्ट डिस्कंफर्ट तो आपकी निंदा कर दिया, आपकी निंदा कर दिया तो हमारा आपका साथ रहेगा नहीं। जीवन का लक्ष्य है कि हमारा ऐसा साथ हो जो इटर्नल हो, कभी खत्म न हो। वो इसी माध्यम से संभव है। हम किसी को बहुत मानते हैं, उसकी फोटो लेके चल रहे हैं, पता चला कि 40 साल के बाद फोटो बदल गई। 40-50 साल बाद एक ऐसा समय आता है कि जो फोटो थी 40 साल के पहले वाली अब अलग है। वो बहुत खुशी नहीं होती कि बदल गया। 40 साल के पहले सब दांत बने थे, 40-50 साल बाद दांत ही गायब हो गए, कि क्या खुश हो जाएंगे? अरे अरे बड़ा अच्छा हुआ, दांत गायब हो गए। 40 साल पहले बड़े आराम से दौड़ के चलते थे, 40-50 साल बाद आप एक डंडा लेके चल रहे हैं, अरे बड़ा अच्छा हुआ डंडा लेके चल रहे हैं, ये तो नहीं कहेंगे ना। इस याद रखिए, आपकी उपस्थिति को जो हम लोग इस तरह से अपने एक दूसरे की उपस्थिति के जो फोटो के माध्यम से, आंखों से देख करके, इस माध्यम से, आपकी आवाज सुन करके इस माध्यम से हम प्रमाणित करते हैं, उस प्रमाण में, उस प्रामाणिकता में आपको अनंत प्रेम का अभाव होगा। और जब अनंत प्रेम का अभाव होगा तो हमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया बीमारी, चिंता, डर, भय ये सब सताएगी। हमें करना क्या चाहिए? आपका एक रूप है जिसका हम चित्र नहीं बना सकते हैं। आप हैं, कहाँ हैं? हमारे श्वास में है। आंख बंद करके जो देखते हैं प्रत्येक तरंगों में है। कड़ापन, ढीलापन जो अनुभव करते इसमें आप विद्यमान हैं। चलते फिरते जो अनुभूति होती इसमें है। जो स्वाद और गंध की प्रत्येक अनुभूति में है। तो हर जगह तो हैं आप। इसको सचमुच में मान लीजिए, एक वैज्ञानिक बन करके का आप हैं, और आपसे हमें ऐसा संबंध बनाना है जैसे भगवान के साथ संबंध बनाते हैं।
तो आपके साथ हमारा अनंत प्रेम बना रहे। तो किसी अनुभूति को थकावट कह ही नहीं सकते हैं, गर्मी नहीं अच्छी है कह ही नहीं सकते हैं, ठंडा का अच्छा नहीं है कह ही नहीं सकते हैं, हल्कापन भारीपन क्या अच्छा क्या नहीं ये कह ही नहीं सकते हैं। इस तरह से हम जब आपके वास्तविक रूप को इस तरह से हम स्वीकार करके हम उसमें लीन होते हैं और आपका आदर करते हैं, तो सुनिश्चित है न ब्लड प्रेशर, न डायबिटीज, न गठिया, न चिंता, न गरीबी, न अभाव, और जब तक चाहेंगे पृथ्वी पर रहेंगे कोई हटा नहीं सकता है। चाहे 10,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष, 2,00,000 वर्ष है नहीं होता बाबा जी। इनकी उम्र मानव के कल्पना से परे है। इसे याद रखिए कि चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सबका एक ही है कि जो परब्रह्म है वो निराकार है, उसकी फोटो संभव नहीं है। इसे गौतम बुद्ध कभी फोटो लेके नहीं चले, और मना भी किया था कि हमारी कोई मूर्ति मत बनाइएगा, हमारे नाम से कोई आकार मत बनाइएगा, मना किया था उन्होंने। लेकिन लोग बनाए, जो लोग बनाए तो बुद्धिज्म का ज्ञान धीरे धीरे कम होने लगा। गौतम बुद्ध न तो ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शिव की, न राम की, न कृष्ण की, न दुर्गा की, न काली की, किसी की फोटो लेकर के कोई शिक्षा नहीं दी। आप ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपसे कोई महान है ही नहीं, आप ही सब कुछ है हमारे लिए। आप भी अपने को सब कुछ समझिए। अगर कहा जाता है कि ब्रह्म हर जगह है, अपने में आपके सबके अंदर है, अगर ब्रह्म की उपस्थिति हर जगह है तो आपका महत्व बहुत अधिक है। तो आप अपने में एकाग्रता बढ़ा करके उसको स्वीकार करने का अभ्यास करिए। इस तरह से जो कुछ गलतियां करते रहे हैं उस गलती को छोड़ दीजिए। आप कहीं न कहीं आप आकर्षित होंगे। ये हिमालय की बहुत अच्छी फोटो हमारे पास, ये फूल बहुत अच्छा, ये देखिए चंद्र ग्रहण लग रहा था, ये फोटो है, सूर्य ग्रहण ऐसा कभी देखा नहीं था, ये फोटो है। या बचपन से अपने एल्बम देखते हैं, देख के खुश होते, कभी दुखित होते हैं। अरे पहले बड़े अच्छे थे, अब तो दांत टूट गया, पहले बहुत अच्छे थे, अब तो ऐसे लगने लगे। इस सब चक्कर में पड़ेंगे तो आपके अपने वास्तविक स्तर व्यापी रूप की अनुभूति नहीं कर पाएंगे आप। इसको मान लीजिए कि आपकी उपस्थिति हर जगह है, हवा में है, चाहे गर्म या ठंडी हो, तो गर्म हवा आई तो उसे कष्ट क्यों है? इसका अर्थ है कि अपने से घृणा कर रहे हैं। ठंडी हवा का झोंका आया तो उससे भी कष्ट है, तो अपने से ही घृणा कर रहे हैं। ब्रह्मांड के प्रत्येक जगह पर एक एक कण में आप विद्यमान हैं। किस कण को कह देंगे ये गंदा है, ये गंदा नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, कैसे कहेंगे? अगर आपने कह दिया तो अपनी स्वयं निंदा की है, और अपनी स्वयं निंदा किया तो आप अपने को जानेंगे नहीं, और अपने को जानेंगे नहीं तो हमेशा आप चिंता में, दुख में, कष्ट में बने रहेंगे। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिए। इसीलिए जो पहला सूत्र है होली साइंस का, परब्रह्म सब रूपों में है, इसको पूरी तरह से स्वीकार करके प्रतिपल जीवन व्यतीत करिए। आज से फिर से हम शुरू करें, जब हम सेवा कार्य दे रहे हों, सेवा कार्य को देने में जितने प्रकार के परिवर्तन प्रकट होते हैं, सभी परिवर्तनों का इतना स्वागत करिए कि यही सब कुछ है। ये कभी मत सोचिए कि थकावट है या अब हम नहीं कर पाएंगे। हम नहीं कर पाएंगे, आप डिसरिगार्ड कर रहे हैं, अपनी निंदा कर रहे हैं, सभी की निंदा कर रहे हैं। सब उसी में है, उसी परसेप्शन में जिसको कहते अच्छा नहीं है, उसी में परब्रह्म है। जितने भी ब्रह्मांड की रचनाएं सब उसी में है। इस तरह से आप सोचिए। आज से फिर से नई तैयारी के साथ सिर से पैर कंडी तक जो अनुभव होता है, प्रत्येक अनुभूति का स्वागत करिए। और जितने तरह तरह के अलग अलग धर्म है, वट एवर मेनी मेनी रिलीजन्स वी फील, देयर रियल प्रिंसिपल इज द सेम। हम लोग यही विचार रखना है, एक उस बड़े भारत की कल्पना करिए, पहले से भी बड़ा करिए, कि चीन भी इसी में आ जाए, तिब्बत भी आ जाए, नेपाल भी आ जाए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लंका सब आ जाए। कोई कहेगा हम तो सबका नाम चीन रखेंगे, ठीक है भाई, एक महीने पूरे देश का नाम चीन हो गया, अगले महीने पाकिस्तान हो गया, अगले महीने बांग्लादेश हो गया, अगले महीने लंका हो गया, अगले महीने अफगानिस्तान हो गया,
अगले महीने तिब्बत हो गया, क्या दिक्कत है इसमें? पर्याय होता है कि नहीं? इसमें झगड़ा किस बात का है? इस तरह से एक कल्पना करिए, एक विचार बनाइए, और विचार बड़ा पावरफुल है। विचार बनाएंगे तो इसकी स्पीड होगी इन्फिनिट, इसकी गति होगी इन्फिनिट, और ये मैटरलाइज होगा। ये हम आपको एक भविष्य की चीज बता रहे हैं। भविष्य ऐसा होगा कि जितने ये देश से बंटवारा है, ये भिन्न भिन्न कॉन्टिनेंट है, ये महाद्वीप है, ये उत्तरी महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, तरह तक जो महाद्वीप में, महाद्वीप राष्ट्र में, राष्ट्र प्रदेश में जो बटे हैं, सारा बंटवारे की लाइन खत्म हो जाएगी। जो हम बते हैं जातिवाद में, संप्रदाय में, सब खत्म हो जाएगा। उस विजन को देखिए जो मैं देखता हूं। कब होगा ये मत पूछिए, होगा ये। आपने आम का एक बीज बोया है, आम फल खाने का मन है, आप जल्दबाजी में एक आम का फल कब खाएंगे? अभी आपने बीज लगाया, 2 दिन बाद उसको खोद के देखते हैं कितना जमा। इतना स्ट्रेसफुल है कि हर घंटे पे उसको खोद करके देखते हैं तो आम होगा ही नहीं। अगर आप ये प्रश्न करते हैं कितने समय में होगा, इसका मतलब आप चाहते नहीं कि हो। ये जहां आपने समय देखा वहां लिमिटेशन हुआ। समय देखिए मत, ये होगा। ये दिस इज फॉर टुडे, आज के लिए है। आइए हम 2 बार में श्वास से प्रश्वास के द्वारा अपने स्वरूप की अनुभूति करें। स्वरूप की प्रत्येक अनुभूति में सब कुछ विद्यमान है, शक्ति है, ज्ञान है, शांति है, आनंद है, अमृतत्व है। इससे किसी अनुभूति को सुख और दुख न कहें। फील हेड टू टोज मोर एंड मोर। Presence of head to toe, changes within head to toes, we feel is presence of all in all. Let us bow down to our devotion we have in Kriya Yoga meditation. क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें।